स्क्रीन विजिबल है ना आपको? हाँ जी, क्वेश्चन पूछना है तो मैं क्वेश्चन भी पूछ सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, क्वेश्चन ही लगाते हैं सर, उसी से पता लगेगा, तभी तो प्रैक्टिस होगी हमारी। चलो लगाओ आप फिर। सवाल पूछूं या पहले आप बताओगे? विकास जी बोल रहे हो? नहीं, मनोज जी बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा, मनोज जी। आप नहीं, आपने बस क्वेश्चन अपने माइंड में रखो आप। ठीक है, रख लिया। हम कोशिश करेंगे उसको डिकोड करने का, कि ओके। ठीक। क्वेश्चन किस रिगार्डिंग हो सकता है। ठीक। अब ये चार्ट बन के आ गया आपका, ठीक है जी। उद्यम यहाँ पे है 4th हाउस में। अब उद्यम की तरफ कौन आ रहा है? अगर मैं डिग्री लगाऊं तो उद्यम 60 डिग्री का है, और सैटर्न आ रहा है उद्यम की तरफ। तो सैटर्न किसका सिग्निफिकेटर है, पहले तो ये आप लोग सोच लीजिए। क्या क्या चीजें सैटर्न से सैटर्न के अंडर आती है। अब देखिए, सैटर्न क्या है अपना, कर्म प्रधान प्लेनेट है, ठीक है ना। तो सैटर्न जॉब से रिलेटेड भी हो सकता है, कोई क्वेश्चन आपका काम से रिलेटेड हो सकता है आपकी। या फिर सैटर्न हो गया आपका कुल गुरु, हो गया कुल देवता, भी सैटर्न से पता लग जाते हैं, उससे रिलेटेड हो सकता है। और आप ही लोग बताइए, आप लोग की सैटर्न से और क्या क्या पता लग सकता है। फिर हम कंक्लूजन में ऐसे, जब हम 4-5 चार्ट्स पे प्रैक्टिस करेंगे ना, तो हमें पता लग जाएगा कि क्वेश्चन क्या है, अगले के मन में क्या हो सकता है। दूसरा देखिए, एक तरीका तो ये हो गया कि जो प्लेनेट उद्यम की तरफ आ रहा है वो सिग्निफाई कर देगा कि क्वेश्चन किससे रिलेटेड है। दूसरा, मैं जो प्लेनेट उद्यम को छोड़ के चला गया, जैसे मून जा चुका है, क्रॉस कर चुका है, ठीक है, तो मून क्या था, क्वेश्चन कुड बी रिगार्डिंग मून 4th लॉर्ड है, रिगार्डिंग चेंज ऑफ हाउस भी हो सकता है आपका, कि कोई आपके दिमाग में ऐसा ना हो कि घर तो नहीं बदलना मुझे। या मून के जितने सिग्निफिकेशन है उसको आप देख सकते हैं। तो बताऊं क्या मेरे को क्या था नहीं, अभी क्वेश्चन? और स्टडी करते हैं, एक दो चीजें और इसमें पढ़ लेते हैं। ओके। अब मून ठीक। क्या है, 12th हाउस में है सर, देखिए, ठीक है, उद्यम से तो 12वें में चला गया ना। तो लॉस से रिलेटेड भी हो सकता है कोई क्वेश्चन, कि उद्यम लॉर्ड 12th में चला गया। दूसरा, मून ट्रैवल को भी दिखाता है, और 12th हाउस भी ट्रैवल को दिखाता है। तो आपका क्वेश्चन ट्रैवल से रिलेटेड भी हो सकता है। हमने पहले देखा जामा प्लेनेट कौन सा उद्यम की तरफ आ रहा है, या तो क्वेश्चन इससे रिलेटेड होगा। अगर इससे नहीं है तो फिर हमने उद्यम को भी देखना है, उद्यम का 4th हाउस में बैठा है। 4th हाउस किसका होता है, व्हीकल का होता है, घर का होता है, मदर का होता है, ठीक है। और उद्यम लॉर्ड जो है मून, वो आपका चला गया 12वें में, उद्यम से 12th हाउस में। तो क्वेश्चन इससे रिलेटेड भी हो सकता है, कोई लॉस से रिलेटेड हो सकता है, कोई एक्सपेंस, कोई खर्चा आ रहा हो आपके पास, उससे रिलेटेड हो सकता है। दूसरी चीज हम क्या देख लेते हैं, यहाँ पे तो बाय चांस ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उद्यम 4th हाउस में आया है। 4th हाउस आपके घर का है, ठीक है। सर मैं थोड़ा सा इसको करने की कोशिश करूं अगर आप आज्ञा दें। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल अमित जी, बिल्कुल करें। सर अरुदम जो है वो उद्यम से 5वें घर पे आ रहा है, इसका मतलब जो क्वेश्चन है वो अपनी पहली संतान से रिलेटेड है। हाँ बिल्कुल, ये भी हो सकता है सर, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है। और जो पांचवी, बस यही यही समझ में आ रहा है। नहीं, इसमें हम और भी देख सकते हैं, और भी अंदर गहराई में जाना है ना। तो आरुदम का जो है वो लॉर्ड कौन सा है? इसका लॉर्ड सन। नहीं सर, सन नहीं होगा इसका लॉर्ड। अच्छा हाँ, जुपिटर। मंगल होगा सर। आरुदम यहाँ बैठा है ना। अच्छा, अच्छा ठीक है ठीक है। आपका भी पॉइंट सही है, 5th लॉर्ड इज सन।
सन कहाँ बैठा है, अब ये देख लेते हैं हम। फिफ्थ लॉर्ड इज सन। सन यहाँ बैठा है सर। आरुदम से कितने हाउस आगे हैं? नहीं, वो सन 12, तो मैंने 11। गलत बोल दिया था सर। सर सन तो मैंने गलत बोल दिया था। नहीं, आप गलत भी बोलोगे ना तो जमा कॉल आपको वहीं ले जाएगा, इसकी ब्यूटी ये है। चलिए मैं आपकी अच्छा। बात कर लेता हूँ, आपने सही बोला है, आपने गलत नहीं बोला वो। आरुदम का लॉर्ड सन है। सन कहाँ बैठा है? उद्यम से 9वें घर में। अब 9वां हाउस, 9वां घर किसका होता है? 9वां घर होता है सर आपका सर हायर। सन कैसे हो गया सर? हम्म। सन हो कैसे गया? सन तो मैंने गलत बोल दिया था गलती सर से। आपने गलत भी बोला तब भी हो गया ना, उद्यम से फिफ्थ है, फिफ्थ लॉर्ड कौन सा हो गया? सन हो गया। तो हम हाँ, उस, मैंने यही सोच के बोला था। हाँ मैं आप ही की बात पकड़ रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ जमा कॉल जब आप करोगे ना तो ये आपको सही हम्म। जगह ही लेके जाएगा। सन आपका नाइन्थ लॉर्ड है। उद्यम से देखेंगे तो नाइन्थ लॉर्ड है। ठीक है सर। हम्म, ठीक नाइन्थ है। लॉर्ड किसको दिखाता है? चेंज को, ट्रांसफर को दिखाएगा नाइन्थ लॉर्ड। ठीक है। हम्म। और सन के आगे सरकारी जॉब से रिलेटेड भी हो सकता है, गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई काम हो सकता है। हम्म। तो ये भी हो सकता है। अब हम इसको दूसरे एंगल से देखते हैं। मैं यहाँ सन नहीं मानता, मैं कहता हूँ मार्स है। ठीक है। ठीक है। अब मार्स कौन कौन से हाउस का लॉर्ड है? मार्स। आरुदम से देखना है हमने, आरुदम से अब। अच्छा, अब उद्यम से क्यों नहीं देखेंगे अब? नहीं, अब आरुदम से देखो आप। अब आप थॉट में घुस रहे हो उसको कि इनके दिमाग में क्या थॉट चल रहा है। अच्छा। मार्स अपने से अरुदम से थर्ड हाउस में बैठा है। ठीक है जी। हम्म। और कविपु इसको अफेक्ट करेगा मार्स को क्या? करेगा। ठीक है। तो मंगल किस किस का कारक होता है आपका, ये देख लो। मार्स हो गया आपका पुलिस, आर्मी, ये सारी चीजें होगी ना। हम्म। कोई लड़ाई झगड़ा, या लैंड का हो गया, प्रॉपर्टी का हो गया कारक। हाँ तो हाँ। यहाँ पे कविपु थोड़ी प्रॉब्लम करेगा। दूसरा हमने ये भी देखना है, जो अरुदम लॉर्ड है मार्स, वो एग्जॉल्टेड है, डेबिलिटेटेड है, या कुछ नहीं है, या अपने घर में बैठा है। तो मार्स यहाँ पे क्या है सर, एग्जॉल्टेड होता है या डेबिलिटेटेड होगा? वहां पे यहाँ पे हाँ, ये तो एग्जल्टेड हो गया। एग्जॉल्टेड हो गया कैसे? 10वां घर। अच्छा, राशि जिस राशि में बैठा है, हाँ तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ जो बाहर वाला प्लेनेट है वो देख रहा है ना। हाँ जी, हाँ जी। अगर अगर अंदर वाले प्लेनेट देखें तो मार्स अपनी राशि में है। और हाँ। अगर बाहर वाले प्लेनेट देखें तो मार्स जो है नहीं, वो बाहर वाला, एग्जल्टेड है। बाहर वाला देखना है सर आपने। बाहर वाला देखना है ना। हम्म। हाँ, तो ये तो एग्जल्टेड हो गया ना। कैसे हो गया एग्जॉल्टेड, बताओ। ये 10 नंबर 10वीं राशि राशि में में है बैठा ना। हुआ है। ये नहीं आया, हाँ, आगे नहीं आया इनके। ठीक है। 10 नंबर राशि में है ना ये। एग्जॉल्टेड है। ठीक है। आपका बिल्कुल सही है, एग्जॉल्टेड है, लेकिन कविपु इसको इफेक्ट कर रहा है। यानी अब ये जो भी सोच रहे हैं, ये प्रॉपर्टी से सोच रहे हैं, या बच्चों से रिलेटेड सोच रहे हैं, या कोई जॉब से रिलेटेड सोच रहे हैं, वहां पे काम तो इनका बन जाएगा, बट कुछ ना कुछ लॉस भी जाएगा, क्योंकि कविपु इसको इफेक्ट कर रहा है। पर ये हाँ दोनों तो एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। सर, लेकिन कविपु की स्पीड ना फास्ट होती है, जैसे अरुदम हो ना, है ना, 5 मिनट में एक राशि क्रॉस कर देता है। कभी भी तो आगे निकल जाएगा ना, ये मार्स तो वहीं रहेगा। नहीं, मार्स आप देखो ना 25.53 डिग्री का है, और कविपु अभी 10 डिग्री का है, तो कविपु हाँ, पहले तो मंगल को हिट करेगा। नहीं, तुम ये दोनों तो एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं ना। एक अगर ये डायरेक्शन में तो कभी जा भी। रहे हैं, लेकिन ये मान लो मंगल यहाँ पे रहता है इस हाउस में 1 घंटा। ठीक है। और कविपु रहता है 5 मिनट। तो कविपु पहले मंगल को हिट करेगा, इसकी डिग्री देखो 10 डिग्री का है कविपु। वही तो मैं कह रहा हूँ, वो तो 10 आगे से निकल गया 11, ना। 12 ऐसे बढ़ बढ़ के पहले मंगल को हिट करेगा सर, फिर ये आगे जाएगा। अच्छा। हम्म। ठीक है। तो इस तरह से हमने चार्ट को देखना होता है। अब आप अपना क्वेश्चन बताओ क्या था। मेरा यही था कि दिल्ली में ये 1511 कॉलोनी ऑथराइज की है ना इन्होंने, सरकार ने अभी। हम्म।
तो उसमें ये हमारी जो कॉलोनी है उसका नाम नहीं है, तो वो आएगा कि नहीं आएगा, बस वही था। अच्छा, ये क्वेश्चन था। ठीक है, मतलब तो वो रेगुलाइज में उसमें कॉलोनी में आएगा, ऑथराइज करेगी सरकार इसको या नहीं करेगी। अब कहीं ना कहीं हमारा जो हमने अभी तक इंटरप्रेट करा, प्रिडिक्शन करी, वो सही हो गई। उद्यम फोर्थ हाउस में है, फोर्थ हाउस से रिलेटेड, घर से रिलेटेड आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना सर? हाँ जी। हाँ जी। हाँ। अब इसमें क्या है, ऑथराइजेशन में टाइम लगेगा क्योंकि शनि आ गया उद्यम के पास। तो हम्म। सैटर्न का मतलब है, आपका जवाब होगा 1 से 1.5 साल लगेगा ऑथराइज होने में। वो लेकिन हो सर जाएगा। उद्यम तो क्लाइंट है, उसके मन में तो पांचवा घर चलना चाहिए ना। उद्यम से अरुदम तो पांचवा घर है। सर पांचवा घर है मान लिया, लेकिन पांचवा घर का सिग्निफिकेशन क्या है, सन है। पांचवा घर उसको भी तो दिखाएगा, अथॉरिटी गवर्नमेंट से रिलेटेड, ऑथराइज कौन करेगा, वो तो गवर्नमेंट ही करेगी ना। ओके 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 ओके। दूसरा, हम उद्यम से 10th हाउस देख लेते हैं। 10th हाउस क्या है, 12, 11, 10। ये देखिए 10th हाउस ये हो गया हमारा। 10th हाउस भी आपके क्वेश्चन को कवर करेगा। मेजरली हमें क्वेश्चन को समझना है। अब इनका क्वेश्चन है ऑथराइजेशन से रिलेटेड। अब ऑथराइजेशन कौन करेगा, गवर्नमेंट ही करती है, ठीक है। वहां तो तो स्नेक आ गया। यहाँ पे स्नेक आ गया, इसलिए अभी ऑथराइज नहीं होगी सर। फर्स्ट ये यहाँ से तो 10th हाउस है, लेकिन एक्चुअल में ये एरीज साइन है, फर्स्ट हाउस मान लिया अगर इसको हम। एरीज है, एरीज क्या हो गया, गवर्नमेंट। इसका लॉर्ड कौन होता है, सन और मार्स होता है। ठीक है, अब कोई क्वेश्चन करे तो एक एक चार्ट और बनाते हैं हम दोबारा। सर इसमें ये भी इंटरप्रिटेशन हो सकती है, जैसे 10th में कैप्रिकॉर्न में जैसे अथॉरिटी का होता है, जी। इसमें कविपु आ गया, तो ये मुझे लगता है नेगेटिव में नहीं जाएगा। हाँ, मैं तो कह मतलब रहा हूँ मैडम नेगेटिव में जाएगा। हाँ, मतलब नहीं होगा इसमें, ऐसे बोल सकते हैं, होगा हाँ, ही नहीं। ये बोल सकते हो। एक्चुअली जो प्रश्न चार्ट है इसकी वैलिडिटी 1 साल तक मानी जाती है मैक्सिमम। तो ओके। 1 साल तक तो नहीं होगा, और दूसरा उद्यम की तरफ शनि आ गया, तो शनि का जो टाइम पीरियड होता है वो 1 से 1.5 साल माना जाता है। हम्म, तो 1 1.5 साल में तो अभी कुछ नहीं होने वाला। अच्छा। तो अब 1 साल बाद जब ये दोबारा आके क्वेश्चन करेंगे तब हम बता सकते हैं। हाँ, जब इलेक्शन होंगे तभी होगा। हाँ जी, हाँ जी। इसको सेव कर लें हम चार्ट को एक बार, ताकि आगे फ्यूचर में हमें याद रहेगा। मीनाक्षी मैडम, आप हो जी क्या? सर। तो अब मैडम आप अपने माइंड में कोई क्वेश्चन सोच लो, बताना मत क्या क्वेश्चन है, ठीक है? सर मेरा ब्लर माइंड है आज। मतलब मेरे को कोई कंफ्यूजिंग नहीं, वाली। ऐसे ही मजे मजे के प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ भी सोच लो। कोई भी क्वेश्चन सोच लो माइंड में। क्वेश्चन जेन्युइन होना चाहिए पर। हाँ। हाँ वही तो सर, मेरा वो स्टेट ऑफ माइंड नहीं है। अच्छा, मतलब ठीक है। हाँ। ठीक है, तो तो हाँ फिर मैं सोचूंगी नहीं सोचू, ब्लर माइंड है सर मेरा आज। चलिए हम कंफ्यूजिंग। ब्लर माइंड पे ही क्वेश्चन निकाल लेते हैं। आपका यही क्वेश्चन है आज, आपका माइंड ब्लर है। इसी को देख लेते हैं आज, ठीक है। हम्म। कोशिश करेंगे जानने की माइंड ब्लर क्यों है। उद्यम तो अभी यहीं आएगा, ठीक है। जामा प्लैनेट भी आए, लेकिन अरुदम की पोजीशन चेंज हो जाएगी। अरुदम देखिए लास्ट चार्ट में यहाँ पे था, अब यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब इसको कैसे डिकोड करेंगे, कोशिश कीजिए, इनका माइंड किस लिए ब्लर हो सकता है। मैडम कोई काम की, जॉब की प्रॉब्लम है क्या, आपको कुछ काम के लिए सोच रहे हो आप? घर की वजह से कुछ, घर की वजह से होगा कुछ। सर आप डिकोड करो फिर मैं देखती हूँ। ठीक है, या तो आप कुछ वर्क प्रोफेशन के लिए सोच रहे हो, ठीक है, क्योंकि आपके उद्यम की तरफ सैटर्न आ रहा है और अरुदम आपका यहाँ आ गया है, 10th हाउस जिसको हम कहते हैं। दूसरा, अरुदम, एक चीज और देखो बेटी, अरुदम इससे 8th में है। एट एट लॉर्ड, यानी 8th हाउस किसका हो गया, एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी हो गया, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हो गया, हाँ। ठीक है। और आपके हस्बैंड की इनकम हो गई। अच्छा। हस्बैंड 7th हस्बैंड की इनकम हाँ, 8 से हस्बैंड, तो नहीं होगी सर। मैडम हस्बैंड 7th हाउस होता है ना, 7 से नेक्स्ट हाँ क्या हाँ। होगा, हस्बैंड की फैमिली हो गई, इनकम हो गई, हाँ हाँ। ठीक अच्छा, है। वो 7 से 10th नहीं होगा।
नहीं, उद्यम से 7 लगा लो पहले आप, 1 2 3 4 5 6 7, ये है 7। ठीक है, अब 7 से अगला नेक्स्ट क्या है, 8 है। तो इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन हो सकता है। दूसरा, उद्यम लॉर्ड ले लो, उद्यम लॉर्ड मून है, मून अपने से 12th में जा रहा है। कोई ट्रैवल से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है, घर से रिलेटेड भी हो सकता है, क्योंकि उद्यम 4th हाउस में बैठा है। तो बाकी लोग भी कोशिश करो डिकोड करने की, फिर मीनाक्षी जी से पूछेंगे हम सही गए हैं कि नहीं, ये पजल क्यों है। ये हो सकता है सैटर्न इसकी तरफ आ रहा है उद्यम की तरफ, तो उसकी वजह से थोड़ा सा नहीं, सैटर्न मतलब आ तो रहा है सर, ऐसा। लेकिन ये एक लेमैन के लिए आंसर नहीं हुआ ना। अब कोई क्लाइंट आएगा आपके पास, आप उसको ये थोड़ी ना बोलोगे कि शनि आ रहा है उद्यम की तरफ इसलिए तुम पजल हो। हमें तो रीजन बताना है किस वजह से ये पजल है। फैमिली की वजह से, घर की वजह से पजल है, पहली चीज। दूसरी चीज, हाँ, घर ही सैटर्न लग है। रहा है ज्यादातर। सैटर्न किस किस का लॉर्ड है, अब ये भी देखो कौन से हाउस का लॉर्ड होता है सैटर्न, 10 और 11 का। हाँ जी। तो कोई काम की वजह से हो सकती है, जॉब या की वजह से ये हो सकती है। दूसरा, अरुदम जो है थॉट प्रोसेस उद्यम से 8th हाउस में चला गया। अब 8th हाउस के सिग्निफिकेशंस पकड़ लो। हो सकता है ये पजल इसलिए भी हो, हस्बैंड की फैमिली से कोई झगड़ा हो गया हो, नोक झोंक हो गई हो, ये भी हो सकता है। हाँ, 8th हाउस इन लॉज का हो गया ना। हाँ, इनलॉस का हो गया, इनलॉस से कोई मनमुटाव हो गया, उस वजह से भी कोई बात ऐसी होगी हो, ये परेशान हो। 8th हाउस एस्ट्रोलॉजी का भी हो गया, लेकिन जमा कॉल में ना हम एस्ट्रोलॉजी को 5th हाउस से देखते हैं बेसिकली। अच्छा, एक और चीज है, हिडन चीज, अगर अभी हमें पता लगानी है हिडन क्या है। हिडन देखो, कविपू बताता है हमें हिडन चीजें कहाँ है। कविपू तो हम भूल ही गए देखना। कविपू 4th में बैठा है और इधर मरकरी हम को हिट कर रहा है। मरकरी क्या होता है अपना, मरकरी यहाँ पे दिमाग। जमा कॉल में मैरिज का सिग्निफिकेटर भी होता है। मरकरी सिग्निफिकेटर होता है अकाउंट्स का, पढ़ाई का, एजुकेशन का। हाँ, तो ये सही है सर। ठीक बैठे हैं ये मैडम ये। कवि, ये बैठा है सर कवि वो वाला। सर मैं बता दूं अब? हाँ, बता दीजिए। सर मैं बहुत लेजी हूँ। मेरे से ना नोट्स में ना मेरे बहुत पेंडिंग है ये वाले काम ना, मतलब रोज, मतलब वो रहता है कि ये करना है सुबह से लेके शाम तक, अपने और दूसरे काम हो जाते हैं। तो हाँ, अब इस टाइम पे मेरा माइंड वो हो जाता है कि जो मैंने डिसाइड किया था वो नहीं किया, मेरा टाइम गया, फिर वो मेरा दिमाग कंफ्यूज हो जाता है बस इसी वजह से। राइट। अब लेजीनेस भी आ गई आपकी, देखो जो आपने कहा ना आप लेजी हो। 4th हाउस हाँ। किसका होता है, घर का होता है। तो घर हम्म। में, और उद्यम से भी 4th पे कविपू है। तो घर में काम करने में आप लेजी हो सकता है आपके काम भी नहीं, घर की प्रायोरिटीज रहती है। अच्छा, ठीक है। वो वो मतलब वो पहले होते हैं सारे काम उन सब चीजों में, जो अपनी प्रायोरिटीज है वो डिले होती है। वो डिले होगी। और वो मरकरी जो है होते पढ़ाई हैं का, वो वो सिग्निफिक। इस टाइम, हाँ, मतलब वो जब फ्रूटफुल नहीं रहती ना, तो इस टाइम तक ना मेरे को मतलब गिल्ट वाली वो सब चीजें चलती हैं, फिर कुछ सोचता ही नहीं है कि ये रह गया, ये रह गया, ये सब चीजें। तो ये चीज चलती है। राइट। और देखो यहाँ ना कविपू जो है मरकरी को हिट कर रहा है, आपके हम्म। एजुकेशन को हिट कर रहा है। हाँ हाँ, यही मैं बोल रही हूँ, ये पॉइंट सही बैठा है। वो नहीं है इन लॉज, और वो ठीक है, वो बेस्ट है, वो वाला अच्छा मतलब वो हम एक पीरियड के ट्राई लिए। कर रहे थे कि ऐसे हम हाँ। try करेंगे ना कई सारे चार्ट्स पे, तो ये ना एक मैजिकल चीज आ जाएगी हमें कि कोई हमारे पास हाँ, आया है तो क्यों आया है। एग्जैक्टली। हाँ। और जब आप 100 200 चार्ट पे प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो आप इतने एक्सपर्ट हो जाओगे कि आप बिना उसके बताए ही बोल दोगे कि हाँ ये काम से आए हो क्या। हम्म। और कोई सवाल करे अब। इसको सेव कर देता हूँ मैं चार्ट को, ताकि याद रहेगा। अमित जी आप पूछ लो, फिर आज की मेरा बात कुछ है खत्म नहीं, करें। ऐसे कुछ है नहीं सवाल। ओके, चलिए इसी को पकड़ लेते हैं जो आपने कहा। मीनाक्षी जी की तरह ऐसा सच कुछ सवाल नहीं है आपके माइंड में। तो लेकिन माइंड में ऐसा कभी होता नहीं है कि कुछ ना हो,
कुछ ना कुछ हमारे माइंड में चलता रहता है हमेशा। इसलिए अमित जी कह रहे हैं कि इनके दिमाग में कुछ नहीं चल रहा, तो उसको डिकोड करने की कोशिश करते हैं कि क्या हो सकता है जो इनके दिमाग में चल रहा हो। देखिए मून की स्पीड कितनी फास्ट होती है। मून अभी तक यहाँ आ रहा था ना, अब यहाँ आ गया। अब उद्यम लोड जो है, उद्यम लोड की तरफ सैटर्न आ रहा है, ये तो हर चार्ट में ही आएगा अभी। लेकिन मून इनका कहाँ चला गया? उद्यम से 11th में चला गया, गेन के हाउस में। तो कुछ प्राप्त करने की सोच रहे थे क्या अमित जी आप? कुछ प्रॉफिट लॉस का चल रहा हो दिमाग में, कि यहाँ से पैसा आ जाए या कुछ मिल जाए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था मेरे दिमाग में, सिर्फ इतना ही आया, आपने कहा चलो कुछ या हो तो। कोई कोई गर्लफ्रेंड के बारे में सोच रहे हो आप? ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि 11वां हाउस गर्लफ्रेंड को भी दिखाता है यहाँ नहीं जमा नहीं, कॉल के मेरे अंदर। और इधर मून भी आ रहा है, मून यानी फीमेल, फीमेल प्लेनेट है। नहीं, मेरे दिमाग में बस ऐसे ही था कि मेरा पैटर्न सेम रहता है डिनर का, हम्म। है ना। आज मैंने डिफरेंट डिनर किया है, तो वही था कि अच्छा। अगर कुछ खाने में अलग चीज है तो, मतलब लेकिन जस्ट ऐस, मतलब कोई सवाल नहीं था, अच्छा, तो यही था। आज आपने जो खाया है वो शायद आपको पसंद ना आया हो, ऐसा कुछ है? नहीं नहीं, पसंद आने की बात नहीं है। आज जो मैंने खाया है वो पता नहीं कितने टाइम बाद खाया है। मतलब जनरली मैं हमेशा रात को रोटी ही खाता हूँ या चावल खाता हूँ। आज मैंने ना रोटी खाई है ना चावल खाया है, कुछ और ही खाया है। ओके। टॉरस में मून है शायद इसलिए। नहीं, मून तो 11th में मून चला फूड को भी गया। दिखाते हैं ना। टॉरस टॉरस में तो अच्छा। मून फूड को भी दिखाते हैं। टॉरस सर टॉरस होता है। हाँ, टॉरस, टॉरस फूड हो गया। सही बात है वो। हाँ, और वो दूसरा, मून क्रॉस उद्यम से करे। उद्यम से सेकंड लॉर्ड देख लो तो वहां वीनस भी आ रहा है, यानी जो खाया इन्होंने कुछ लग्जरी चीज खाई है। और वहां कविपू भी है। और वो स्वाद नहीं आया है। नहीं, लेकिन कविपू ना वीनस को इफेक्ट नहीं कर रहा है नहीं नहीं, क्योंकि। अकेले खाया तो स्वाद नहीं आएगा। कल हमें भी खिलाओ। हाँ, कुछ ऐसा होगा अमित जी, स्वाद आपको मजा नहीं आया होगा कुछ यार। ये देखो ना, वीनस आ रहा है इस तरफ। वीनस मतलब कुछ लग्जरी फूड, ठीक है, टेस्टी फूड कुछ ऐसा खाया है। लेकिन कविपू उसको इफेक्ट कर रहा है क्योंकि वीनस अभी एंटर ही हुआ है। लियो में देखेंगे ना 29 डिग्री का है वीनस, और कविपू वीनस की तरफ आ रहा है, 20 डिग्री का है। तो लग्जीरियस फूड तो बहुत ज्यादा था, लेकिन वही रोटी खाने की आदत पड़ी हो तो फिर लग्जीरियस फूड नहीं अच्छा लगता ना, वो वाली बात हो जाती है। वही तो पूछ रहे हैं, आपको अच्छा नहीं लगा क्या? ऐसा यही तो पूछ रहे हैं। मनीष हाँ, सर हाँ, काम कर गया आपका। हाँ तो टेस्टी, गरम काफी था टेस्टी खाना, था। खाना गरम था ना? और सर मन नहीं, की एक्चुअली, संतुष्टि नहीं हुई। एक्चुअली डिफरेंट ही बना था वो। अच्छा। अच्छा, आप घर पे बैठे हो ना, सॉरी मैं भूल गया, आप बोल नहीं सकते ना कि टेस्टी था कि नहीं है। पता लगा भाभी जी से नहीं, डांट वो पड़ तो गई। वो तो वाइफ के सामने ही हूँ, ऐसी कोई बात थोड़ी ना है। अच्छा। मतलब जो खाया वो लग्जीरियस था, हाँ। ठीक है, लेकिन मैं हमेशा जैसे चावल खा लेता हूँ या वो रोटी खा लेता हूँ, हम्म। तो आज उससे हट के खाना खाया था, वो वाली बात है। ठीक है, ठीक है। तो सेटिस्फेक्शन तो जो जो बंदा बचपन से खा रहा होता है, सेटिस्फेक्शन वहां पे होती है ना, वो वाली बात है। मतलब खाया आपकी तो, सेटिस्फेक्शन नहीं हुई है वहां पे, वही वही है बात। तो वो देखो ना। हाँ, जैसे जैसे सपोज करो मेरे को पिज्जा दे दो डिनर में, तो मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होगी, पेट भर जाएगा, वो वाली बात है। राइट, राइट। अब वो यहाँ वाली है। ये भी देखो ना, उद्यम से सेकंड लॉर्ड हाउस अगर है तो वो कविपू आ रहा है वहां पे। सेकंड फूड हाँ, का भी हो गया, टेस्ट का भी हो गया, और मीनाक्षी जी ने भी सही कहा था, उद्यम लॉर्ड जो है वो यहाँ से 11th में चला गया, और ये भी टॉरस है, टॉरस में गया है, टॉरस भी फूड होता है। इसका ना मेन एक चीज यही देखनी पड़ेगी कि जहाँ पे कवि पू है उसी को देखो पहले। हाँ, हाँ कविपू वही हिडन बताइए। चीजें हाँ बताता है, हिडन चीजें बताता है। वही चीज है, कवि पू ही देखना हाँ। पड़ेगा। देखते हैं अभी, और देखते हैं अभी, ऐसे अच्छा, धीरे धीरे और करके। देखो उद्यम से 10th हाउस भी देख लेते हैं, 12, 11, 10। 10th हाउस यहाँ पे स्नेक आ गया, और अरुदम भी यहाँ पे है, जो थॉट प्रोसेस है, यहाँ स्नेक आ गया आपका। हम्म। इसका मतलब सेटिस्फेक्शन नहीं हुई आपको? मन में इन्होंने सोच लिया ये अच्छा नहीं लगेगा मुझे। हाँ। हाँ, वो तो पहले ही सोच लिया था खाने से पहले ही। हाँ वो वही है, रुदम तो दुआ है ना।
स्नैक आ गया। ये कैसे पता लगा? मन में पहले सोच लिया, ये नहीं पता लगा मुझे। मैडम उद्यम से 10th हाउस देखो। हाँ। 10th हाउस, एक तो हम अरुदम देखते हैं। अब यहाँ पे बाई चांस की बात है, अरुदम भी 10th में ही है। हम्म। और यहाँ पे स्नेक आ गया जो राहु केतु है। हाँ 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 हाँ। तो उसको तो अच्छा माना नहीं जाएगा ना खाने के लिए। राहु केतु जो स्नेक है, वो सिर्फ प्रेगनेंसी के लिए, या कोई फॉरेन ट्रेवल हो, बाहर की जॉब हो, या कोई बिजनेस हो बाहर कंट्री से रिलेटेड, उसके लिए अच्छा माना जाता है। लेकिन सर अदरवाइज अब स्पाइसी फूड भी माना जाए। सेटिस्फेक्शन के लिए 11th नहीं काउंट करेंगे? किसके लिए? मतलब मन की सेटिस्फेक्शन के लिए 11th, तो हाँ, उद्यम से 11th। उद्यम से 11th तो मून आ गया इनका। हाँ। वो तो हमने देख ही तो लिया। 10th क्यों लिया? 10th क्यों लिया? 10th हाउस कंफर्म करता है इन चीजों को। हम अच्छा। किसी चीज को पकड़ने के लिए एक तो उद्यम देखते हैं, हाँ एक आरुदम देखते हैं, हाँ। उद्यम का लॉर्ड भी देखते हैं, जैसे इसका लॉर्ड मून हमने देखा। ठीक है। हम्म। तो इस तरह से हम देखते हैं। अब ये तो बाई चांस की बात सर है। एक सर एक 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 चीज थी, आप प्लीज कंटिन्यू कर लेना। हाँ, वो ये है कि हम देखते हैं उद्यम भी है, उद्यम भी देखते हैं, कबीरपुर भी देख रहे हैं, 10th हाउस भी देख रहे हैं, तो बेसिकली मेन जड़ क्या है, पकड़ना किसको है? सर यही तो प्रैक्टिस है, पकड़ना ऐसे ही है। अब क्वेश्चन को कैसे पकड़ेंगे हम किसी के? अब यहाँ पे देखो उद्यम की तरफ सैटर्न आ रहा है आपका। ठीक है। अब सैटर्न के सिग्निफिकेशंस पकड़ लो क्या क्या है। या तो वो हो सकता है क्वेश्चन सैटर्न से रिलेटेड हो सकता है, उद्यम 4th हाउस में, 4th हाउस से रिलेटेड हो सकता है। उद्यम लॉर्ड कहाँ चला गया? अपने से 11वें में हो गया। 11वां क्या है? गेन्स का है। अब आपको गेन तो हुआ ही है, लग्जरी फूड आपको मिला है, आज कुछ डिफरेंट मिला है, तो गेन हो गया आपको। लेकिन यहाँ कविपु आ गया 2nd हाउस में। उद्यम से सेकंड देखो तो फूड का हाउस कविपु है। सॉरी, वहाँ लग्जरी फूड में वीनस भी आ रहा है, और कविपु इसको हिट भी कर रहा है। यानी आपने खा तो लिया पर आपको स्वाद नहीं आया। ये अमित जी, हम तो जब कई सारे चार्ट्स पे प्रैक्टिस करेंगे ना, तब हमारे फंडे क्लियर हो जाएंगे। सर यहाँ पे 10th में सन, मरकरी और मार्स आए हैं, नहीं, तो इनके पास इसका देखो मैडम, ये फूड, नहीं देखने। ये तो फूड इंटरनल। डिकोड करने में काम नहीं आएंगे सर ये? जैसे नहीं, ये मार्स टाइम पीरियड स्पाइसेस, ये टाइम मरकरी पीरियड ग्रीन। नोट करने में काम आएंगे। एक चीज अच्छा। और है ना, अभी तो ऐसा है ना, मन में सवाल हिडन है। अगर ये पूछेंगे कि हाँ मैंने आज ऐसे करा था, तो तब तो आंसर आ ही जाएगा थोड़ा ठीक ठाक। हाँ हाँ। अभी तो इन्होंने मीनाक्षी जी आपके वाला जवाब ये तो दे दिया, जैसे अज्यूम कर आपने रहे हैं कहा ना ना। कि हाँ भाई इनका क्वेश्चन ये हो सकता है। लेकिन हम्म। अगर हाँ। अमित जी ने क्वेश्चन पूछ लिया या मीनाक्षी जी ने क्वेश्चन पूछ लिया, तब तो प्रिडिक्शन में थोड़ा सा और बेटर हो सकती है ना। हाँ, और हाँ। बेटर हो सकती है। फिर भी हाँ, देखो ये बात वो। सही कही मनोज जी ने, ये ठीक है, अगर पता लग जाएगा तो फिर हम वहीं पे पकड़ के उसको देख सकते हैं। अब हाँ जैसे हाँ। विनोद जी का क्वेश्चन था, वहां पे क्लियर हो गया था कि कुछ प्रॉपर्टी और गवर्नमेंट से रिलेटेड बात है। ठीक है ना। अब मीनाक्षी जी ने भी ऐसा जवाब दे दिया कि मेरा माइंड पजल है, तो हमने हम्म। वो पजल निकालने की कोशिश करी। अमित जी ने भी कह दिया कि मैं तो कुछ सोच ही नहीं रहा, तो फिर हमने वो हम्म। निकालने की कोशिश करी क्या सोच सकते हैं ये। लेकिन ये बताओ, मजा आ रहा है? मजा आया ना इसमें? सर फूड और डिकोड कर लो। थोड़ा और डिकोड करें इसको? फूड फूड। अच्छा, फूड कौन सा खाया मतलब हुआ? हाँ, हम लोग क्या सोचेंगे, जामा प्लेनेट देखेंगे या मतलब अंदर के कैसे, थोड़ा नहीं, सा गामा एक्सपेक्टेशन। प्लेनेट ही देखना है, अंदर का कोई प्लेनेट नहीं देखना आपने इसमें भी। अच्छा, मतलब वो उद्यम का देखेंगे या फिर 10th का देखेंगे, 11th का? मैडम देखो, उद्यम जो है, वो जिसका क्वेश्चन है वो व्यक्ति है उद्यम। अब हम्म। उद्यम कहाँ बैठा है? घर में बैठा है, 4th हाउस में बैठा है। हम्म। ठीक है। और दूसरी चीज, फिर उद्यम लॉर्ड को देख लो। उद्यम लॉर्ड कौन सा है? मून है। हम्म। मून भी फूड को रिप्रेजेंट करता है। सर उद्यम 4th हाउस में बैठा है, ये हम क्यों बोलेंगे इसमें? सॉरी, 4th हाउस में। कैंसर 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 में। नहीं नहीं, उद्यम तो लगन हो गया ना, वो सही कह रहे हैं अमित जी। नहीं, वो फर्स्ट हाउस में, लेकिन कैंसर राशि में है। और कैंसर भी फूड को रिप्रेजेंट करती है, हाँ, मतलब क्वेश्चन स्ट्रोंगली हम ये बोल सकते हैं कि फूड से है। बिल्कुल बिल्कुल, ये सही कह रहे हो मतलब आप। कैंसर को, हाँ, क्योंकि वो मून भी टॉरस में आ गया, तो मुझे लगता है यहाँ पे कुछ ऐसे रिलेशन बनता होगा शायद। हाँ हाँ हाँ, ये चीज है, बिल्कुल बिल्कुल। हम्म।
और कोई इधर सवाल मूल करके टॉरस देख। में आ गया, इधर वीनस प्रभु के साथ आ गया। हाँ, सारी चीजें हो गई इसमें। सारी चीज हो। अरुदन के ऊपर स्नेक आ गया, और तो वीनस नेगेटिव वीनस हो गया आंसर तो लग्जरी नेगेटिव फूड। ही रहेगा। अमित जी ये भी बता दो खाया क्या था। हाँ, मेन तो वो डिकोड करेंगे सर अब। वो एवोकाडो वगैरह का कुछ बना बनू के अरे खाते वाह। हैं वे। सर हाँ देखो एवोकाडो। सर ये तो सुपर रिच है, वीनस तो होगा ही इसके अंदर।